हेलो माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए लेके आई हूँ एक रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके परिवार खानदान वाले क्या सोचते हैं आपके लिए। तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो जाए। अगर होती है तो वो एनर्जी आपकी है। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए। देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है। जब आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। ये आपकी एनर्जी फीस होती है जो आपको देना ही पड़ती है और सिंपल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पर ही मैसेज कॉल हो सकेगा। तो बेहद आवश्यकता हो तभी आप रीडिंग कराएं। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। अगर पहली बार आए हैं आप सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो जैसे कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिया। अब बात हो रही है यहाँ आपके परिवार खानदान वाले। अब ये खानदान शब्द लिख के थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको कि मैंने कैसी भाषा का प्रयोग किया है। अब खानदान क्या है? जो पूरा देखो, परिवार तो आपका हो गया, मान लीजिए सास ससुर हो गए, दौरानी जिठानी का हो गया, आपके जो हस्बैंड की जो फैमिली है वो है, आप हो गए, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, ये सब क्या है आपका एक परिवार हो गया। ठीक है। अब ये खानदान वाले क्या हैं जो आपकी ससुराल से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके रिश्तेदार। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना, चाचा ससुर, चाची सास और मामी सास की मौसी सास, ये तमाम तरीके के जो रिश्तेदार अल्लेड़े के पल्लेड़े, मैं इनको अल्लेड़ा पल्लेड़ा ही बोलती हूँ। जो लोग सिर्फ व्यर्थ में मुंह चलाते हैं वो बिल्कुल आउटसाइडर ही कहे जाते हैं। हालांकि ये रिश्ते बड़े ही नज़दीकी होते हैं, इनमें बड़ा ही प्यार, बड़ा ही सामंजस्य होता है। लेकिन आपके तो परिवार में ही जब एकता नहीं दिख रही है तो खानदान वालों को तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो बेचारे क्या ही करेंगे आपके बीच में। लेकिन हाँ, आपके जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, यानी कि आप जो भी हैं, मेल फीमेल, देखो सबकी बात हो रही है यहाँ पे। परिवार में आपका घर परिवार, अगर आप मेल हैं तो आपकी मदर फादर, आपके लोग, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ससुराल में सास दौरानी जेठानी वाला मसला यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो, ये परिवार ही आपका ठीक नहीं है। सॉरी, बुरा मत मानना। मदर से बहुत अटैचमेंट होता है, लेकिन आपकी खुद की ही मदर बहुत ही स्वार्थ में लिप्त हैं। देखो, बहुत स्वार्थ में लिप्त हैं। वो नहीं चाहती कि आप उनसे अलग हटें, या वो हमेशा ऐसा सोचती हैं कि अगर आप अपने आप में रहने लगे, आप अपनी फैमिली में खुश रहेंगे तो उनको कौन देखेगा। ये फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी, या कोई तो ऐसा है जो आपके ऊपर पूरी तरीके से आश्रित रहना चाहता है, बिल्कुल हर काम के लिए। अगर धनिया भी चाहिए तो बस आप ही ला के दो तभी होगा, ऐसी कंडीशन। तो इन्होंने अपने स्वार्थ में क्या किया है, आपका बहुत कुछ नुकसान किया है। ये झूठे आंसू भी बहाए गए हैं यहाँ पे आपके लिए, झूठे आंसू रो के भी दिखाया गया है। तमाम तरीके के प्रलोभन, लालच और ममता में फंसा के आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। देखो, बुरा नहीं मानना है। ये सिचुएशन किसकी है मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल एनर्जी निकल के आई है और ऐसा होता है। मैंने देखा है, मैंने अपनी फैमिली में देखा है ऐसा करते हुए लोगों को। तो ये आपके साथ की भी एनर्जी मुझे निकल के आ रही है। होते हैं ऐसे लोग। कई बार माता पिता भी कहते हैं, माता पिता हमेशा सहयोग करते हैं। टच वुड, नज़र ना हो, मेरे माता पिता मुझे किसी भगवान से कम नहीं मिले। उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया, मेरी लाइफ में कभी दखल अंदाजी नहीं की। मैंने जो चाहा, जब जैसे चाहा, मैंने अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी। मेरे हर निर्णय पर मेरे माता पिता ने मोहर लगाई, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि जन्म देने से मेरी मदर का ये वो था कि कहती थी वो हमेशा कि जन्म दिए कर्म का साथी कोई नहीं है। कर्म बेटा आपको बनाने हैं, आप जैसा कर्म करोगे आपके साथ वही होगा। तो
तो वही जैसा हम करते हैं वैसा भुगतते हैं। जब हम बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते, तो कभी जब हमारे बड़े हितैषी हों तब। और कुछ ऐसे भी बड़े लोग होते हैं जो हितैषी नहीं होते, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं, इतना प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कुछ लोग बच्चे पैदा करते टाइम सोचते ही ये हैं कि ये मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। कभी कभी बच्चे का भविष्य ही बिगाड़ के रख देते हैं कि एक बेटा हमारा कमाने जाएगा और एक बेटा घर का नौकर बन के रहेगा, ऐसी कंडीशन भी ला देते हैं। तो ये स्वार्थ नहीं है तो क्या है ना। तो ऐसे भी माता पिता हैं जीवन में। आपके घर परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए देखो अच्छा सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। ये देखो, अगर आप फीमेल मेल अपने हिसाब से सुनिए, मैं अलग अलग नहीं बता पाऊँगी। बहुत साजिशें, बहुत प्लॉटिंग प्लानिंग की गई आपको बर्बाद करने की, और इसमें आपके ख़ानदान वालों की सोच अच्छी रही। देखो, शुरू में हो सकता है आपके ख़ानदान वाले भी आपसे विपरीत हों। ख़ानदान आप समझ चुके हैं किनको कह रही हूँ, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले। ये हो सकता है शुरू में इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, आपके खिलाफ रहे हो, आपकी बुराई भलाई की हो, लेकिन आज के टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए बहुत मानसिकता बदल गई है। परिवार, खानदान, रिश्ते वाले आपको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। उनकी दृष्टि में आप एक लॉयल पर्सन या पर्सनी है। वो ये जानते हैं कि आपने रिश्तों को निभाने के लिए जी जान लगाया है, चाहे वो आपकी मदर का रिश्ता था, चाहे आपकी सास का रिश्ता था, चाहे ससुर का रिश्ता था, चाहे दौरानी जिठानी वाले रिश्ते थे, या परिवार के जो भी सदस्य थे, आपने सबको सम्मान दिया, आदर दिया, लेकिन आपको समझा नहीं गया। अब ये हो सकता है आपकी पसंद की शादी हो या आपके घर वालों की पसंद की शादी हो, जहाँ दान दहेज की कोई समस्या आई हो, कुछ तो प्रॉब्लम आई जिससे आपको नापसंद किया गया। आप खूबसूरत हैं, आप अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, बर्ताव अच्छा है, किसी को आप उल्टा सीधा नहीं बोलते, किसी के खिलाफ जाके खड़े नहीं होते, किसी की पीठ पीछे भी आप चर्चा नहीं करते, फिर क्यों आपसे इतनी जलन, इतनी कुड़न? अगर ये आपकी सास या जिठानी या ननद का मैटर है तो आपसे बहुत ही ज्वेलसी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बहुत, मतलब आपको फूटी आँख पसंद करना ही नहीं है। आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका या निकलवा दिया आपको लाइफ से, और बहुत ही बुरा हाल मुझे दिख रहा है। और आप मेल हैं तो आपके परिवार को आग लगा के रखी है आपके ही घर वालों ने, और ये आप जितना जल्दी से समझ जाएंगे आप अपने परिवार को बचा पाएंगे, आप अपने बच्चों के भविष्य को बचा पाएंगे। यहाँ पर कोई भड़काने वाली बात नहीं है, ये सत्यता को स्वीकार करने वाली बात है। जब आपको आंखों से दिख रहा है कि सब मज़े कर रहे हैं, सारे लोगों की ज़िंदगी सुचारू रूप से चल रही है, सबके काम बन रहे हैं, भटक कौन रहा है? आपके बच्चे, आपकी बीवी या आपके पति, आपके बच्चे, आपका परिवार। तो आप जितनी जल्दी, अच्छा आप करो भी क्या? दरअसल अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन ही नहीं समझ रहे हैं आपकी बात, जाकर खड़े हो गए हैं एक टीम बना के, मुद्दे को सामने जो मैन होता है ना, मुखिया, आपके पर्सन को ही बना दिया गया है आपको दूर करने के लिए। तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी जालसाजी आपके खिलाफ रची हुई रचना, और ये आपको ख़ानदान वाले रिश्तेदार पसंद करते हैं, आपको आस पड़ोसी पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं। आप जिस प्रकार से लगन से सारे काम करना, आप लोगों का मान सम्मान करना, आप एजुकेटेड भी हो सकते हैं, आप कुछ हो सकता है आप कुछ कर रहे हो या आपने किया हो ऐसा कुछ जिसकी बहुत चर्चाएँ और तारीफ़ भी होती है। आपने कुछ तो किया है अपनी लाइफ में, है ना, खुद को ऊपर उठाया है। लेकिन यहाँ पर जो आपके ससुराल वाले हैं वो आपके लिए यही सोचते हैं, जो आपके खिलाफ है ना, वो भी ये समझते हैं कि आप बहुत होशियार हैं, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, आप खूबसूरत हैं। कहीं ना कहीं कंपटीशन भी मारे ले रहा है। ये अंदर ही अंदर आपसे चिड़न जलन का कारण यही है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा योग्य हैं, और आपकी फैमिली इन लोगों से, जो भी एक होता है ना रिश्ता, दौरानी जिठानी या ननद का रिश्ता, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी आपके पर्सन, आप में बहुत प्यार रहा होगा, बहुत अच्छा सब कुछ रहा होगा, है ना, वो सहन नहीं हुआ है। तो आपके लिए यही सोचते हैं कि आप बहुत योग्य हैं, आप सब संभालने वाले हैं, आप संभाल लेंगे सारी चीज़ें। हो सकता है कल के दिन में आप आ जाएं और अपना रुतबा दिखाएं, और कोशिश इनकी यही रहती है किसी भी प्रकार से आपको एंटर ना किया जाए घर के अंदर।
आपके पर्सन या आप में ना बनने दी जाए। तो उनका ब्रेन वॉश करना, उनको लालच देना, वो चाहे शादी का लालच हो, चाहे अन्य किसी ऑप्शन का लालच हो, जो भी है, प्रॉपर्टी का लालच हो, पैसों का। आपके पर्सन देखो लालची तो हैं, या पर्सनी, उनको पैसों का भी लालच है, उनको अपने घर परिवार में, चाहे कहते हैं ना कि खुद को मिटा डालेंगे, जानते हुए गड्ढे में कूद देंगे, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पाएंगे। आपको तो सूली पे चढ़ा देंगे, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। अरे तो छोड़ने के लिए कह कौन रहा है? आप भी सोच रहे हैं कि मैंने तो कभी नहीं बोला कि भाई छोड़ दो या देखो मत, लेकिन इस पर्सन ने क्या किया है, जैसे कि मौन धारण कर लिया है, जैसे आपके लिए कोई स्टेप ही नहीं लेना है। प्यार तो है दिल में, देखो प्यार ख़त्म नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ, देखो कितना भी रिश्ता ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्यार ख़त्म नहीं होता। अगर प्यार कभी किया है किसी ने और प्यार ही नहीं किया, केवल फिजिकल नीड रही या बस उतनी ही ज़रूरतें रही, तो वहाँ चीज़ें ही नहीं है, फिर आप व्यर्थ में इंतज़ार कर रहे हो। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका मन उचट चुका है। आप बिल्कुल आप इधर से पीठ फेरने वाले हो, आगे बढ़ जाओगे, ग्रोथ करोगे आगे। आप ये घर परिवार खानदान के पिचड़ों में अब पड़ना नहीं चाहते हैं। बहुत हुआ, तमाम बवालों से गुजरे हैं आप, तमाम साजिशों के शिकार हुए हैं। ये बहुत हैवी एनर्जी थी और मुझे नहीं पता था ये रीडिंग ऐसी निकल के आएगी। आपके लिए यही सोचते हैं कि आप जितना दूर रहे हैं उतना अच्छा है, उतना इन लोगों का फ़ायदा होगा, उतना ही आपके पर्सन पर्सनी इनके काम आएंगे। बिल्कुल आपके पर्सन पर्सनी को निचोड़ लेना चाहते हैं पूरी तरीके से। एक कहते हैं ना काम का टट्टू बना के रखा है, वो करना चाहते हैं और आपके पर्सन पर्सनी का पुतली बनकर इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। ये आपके पर्सन पर्सनी को लालच भी है, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बेचैन हैं, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की क्रेविंग होती है, लेकिन रोक लेते हैं कि अगर बात की तो कहीं जिम्मेदारियां ना लेनी पड़ जाए। तो सब दुनिया की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है ये पर्सन पर्सनी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना है। आप जो इतना प्यार, इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी, आप भटको, आपके कष्टों से कोई लेना देना नहीं। प्यार है पर कष्टों से कोई लेना देना नहीं है। अपना कष्ट दिखाई देगा, अपनी बातें आपको सुनाएंगे, अपने और सीधी सी बात है, वो ये नहीं मान रहे हैं ना कि उनकी गलती है या उनके परिवार की या घर की गलती है। वो तो ये जान रहे हैं सारी गलती आपकी है, आप उनसे लड़ते थे, आप उनको थर्ड पार्टी से दूर रहने के लिए कहते थे, थर्ड पार्टी में न चले जाएं आपके हस्बैंड के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए आप रोक टोक करते थे, या वाइफ के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मतलब आपने अपने पर्सन या पर्सनी को रोका टोका। तो बस वही उस रोक टोक से आपको बुरा मानने लगे, आप ही गलत हो, आप सबसे ज़्यादा बुरे हो। प्यार है, क्रेविंग है, लेकिन आप बुरे बहुत हो, ये भी है, आप बुरे बहुत हो, ऐसी सोच बना रखी है। आप कभी सॉरी नहीं बोलते, आप कभी अपनी गलती महसूस नहीं करते। अगर आपकी गलती हो तो आप महसूस करें आपने क्या गलत किया। आप तो अगर रोक भी रहे थे इनको गलत मार्ग पे जाने के लिए तो इनकी ही भलाई थी उसमें, या आप लड़ भी रहे थे तो प्यार पाने के लिए कौन सा हीरे के हार मांग रहे थे आप, ये मुझे समझ नहीं आया। ये कौन सा वाला इस इंसान को प्यार है? आपको ही गलत ठहरा रहे हैं और गलत लोगों के खेमे में जाकर खड़े हैं। गजब की एनर्जी। तो वैसे आपके लिए सोच अच्छा ही रहे हैं, सब सोच यही रहे हैं कि आप कदम ना रखें, घर के अंदर ना आएँ, बस ऐसी सोच बना रखी है। देखो आपको इंतज़ार तो है अपने प्यार का, आप चाहते हैं कि मेरा प्यार वापस मिल जाए मुझे, लेकिन अब आप भी नहीं मरे जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से घुसना नहीं चाहते, आप अब अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते, आप सुकून में हो, शांति में हो, शांति में ही रहना चाहते हो। तो ये सही है, गॉड ब्लेस यू, होगा सोई जो राम रच राखा। करना क्या है, पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, जब गलती नहीं है तो सॉरी भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।